तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पटना के डीएम का तबादला, चंद्रशेखर सिंह को मिली जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने पटना के डीएम का तबादला कर दिया है, साथ ही 6 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। पटना के मौजूदा डीएम शीर्षद कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। साथ ही पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इनके स्थान पर लोकसभा चुनाव के पहले तैनात 2010 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह को फिर से पटना का डीएम बना दिया गया है। सम्राट चौधरी ने कह दी लालू के दिल पर चोट लगने वाली बात। देश में आपातकाल के 49 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे काले दिन लोगों की यादों में बने हुए हैं। पूर्व और दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरान आपातकाल लगाया गया था। इस दौरान लोगों की कई तरह की आजादी छीन ली गई थी। वहीं इस मामले पर अब बिहार में राजनीति तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कई डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2024 से शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 29 जून से बंद होगा बीटीआर का पर्यटन सत्र। 3 महीने बाद जंगल सफारी कर पाएंगे टूरिस्ट। बीटीआर का पर्यटन 29 जून से बंद हो जाएगा। इस दौरान जंगल सफारी, गंडक सफारी के 7 अन्य गतिविधियां बंद हो जाएगी। मानसून के शुरू होने के साथ ही बाघ सहित अन्य जंगली जानवरों का प्रजनन का भी समय शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए जंगल व गंडक सफारी बंद करने का निर्णय वन अधिकारियों ने लिया है। सीएफ डॉक्टर नेशा मणि ने बताया कि 26 जून को भी भारी वर्षा के बाद वन पथ पर जाने वाले पर्यटकों को दिक्कत होगी, जिसे देखते हुए जंगल व गंडक सफारी को 29 जून से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 12 एकड़ में तैयार होगा बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जमुई में जल्द ही बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार का पहला और दूसरा राजकीय पक्षी महोत्सव भी यहीं हुआ था। फिलहाल म्यूजियम पटना की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। टीम द्वारा निर्माण के लिए स्थल का भी चयन कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जमीन वन विभाग को हस्तांतरित होते ही प्रस्ताव अग्रसारित कर दिया जाएगा। सब कुछ अपनी गति से चलता रहा तो 2-3 वर्षों में यह म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। अब तक नहीं सुलझी छात्रा हत्याकांड की गुस्ती। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे सरैया के घर। छात्रा हत्याकांड की गुस्ती अब तक नहीं सुलझी है। पुलिस हत्या के कारणों एवं हथियारों का नाम पता करने में जुटी है। पूर्व मंत्री और केंद्र राज्य मंत्री सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार शाम छतरा के स्वजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बहुत घृणित घटना घटी है। यह घटना सामाजिक परिवेश को कलंकित करती है। हत्याकांड की जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन पूरी ईमानदारी से घटना की जांच करे। भागलपुर में 13 करोड़ खर्च कर यहां बनेगा इस्लामपुर प्रखंड और अंचल कार्यालय। भागलपुर के परवत्ता शिव मंदिर टोला के पास इस्लामपुर प्रखंड और अंचल कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पदाधिकारी व कर्मचारियों के लिए आवास बनेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की खाली जमीन चिन्हित की गई है। अंचल कार्यालय ने शिक्षा विभाग को भवन निर्माण का प्रस्ताव भेजकर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है। वहीं जमीन का प्रस्ताव उप विकास आयुक्त व राजस्व के अपर समाहर्ता को भेजा गया है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण होगा। शराबबंदी वाले बिहार में वर्दी वाले छलका रहे जाम। बिहार की सरकार ने भले ही बिहार में शराबबंदी कर दी हो, मगर आए दिन शराब माफिया पुलिस और कानून का धत्ता बताते हुए दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार लाकर बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई करने में लगे हैं। ऐसे में अब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एसएसपी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। घर घर लगेंगे बिजली की प्रीपेड स्मार्ट मीटर, सर्वे का काम पूरा। प्रीपेड बिजली मुहैया कराने के लिए अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। गोंडा जिले में इसके लिए जरूरी सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्मार्ट मीटर लगने वाली कंपनी ने जिले में मौजूद 163 फीडरों का सर्वे किया है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अभियंता रामप्रीत ने बताया कि स्मार्ट मीटर कंपनी के अधिकारियों से इस बात की जानकारी ली गई है और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को फायदे भी गिनाए हैं।
3 किलो गोल्ड लूट कांड में 2 लाख का इनामी अरेस्ट, 800 ग्राम सोना और पिस्टल बरामद। पटना के डाक बंगला चौराहे पर 7 मार्च को दिल्ली के व्यवसायी अंसार अली से हुए 3 किलो सोना लूट कांड में 2 लाख का इनामी अपराधी राजीव पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गायघाट से सोमवार देर रात गिरफ्तार आरोपित के पास से 800 ग्राम सोना, एक पिस्टल और एक गाड़ी जब्त की गई है। राजीव यूपी के बलिया जिले के कठुआ रामपुर का रहने वाला है। अंजू देवी ने पटना जिला परिषद अध्यक्ष का जीता चुनाव। पटना जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर बुधवार को हुए चुनाव में अंजू देवी ने जीत दर्ज की है। अंजू को 33 वोट मिले, जबकि उनकी विरोधी प्रत्याशी रेहाना परवीन को 5 वोट ही मिले। जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन स्तुति कुमारी वोटिंग का बहिष्कार करके पहले ही बाहर निकल गई। बता दें कि स्तुति को चंद महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से जिला परिषद के अध्यक्ष का पद खाली था। नई अध्यक्ष अंजू देवी का शपथ ग्रहण जल्द ही होगा। वे पहले भी जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी है। एमएलसी सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज सकती है नीतीश की जेडीयू। बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जेडीयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। इससे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खेमे में नाराजगी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले काराकाट के साथ एक एमएलसी सीट भी देने का वादा किया था। अब आरजेडी से एमएलसी रहे रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरएलएम को मौका नहीं मिला है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी एमएलसी सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जाने का मौका दे सकती है। उत्तर बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट, पटना समेत इन जिलों में वज्रपात का खतरा। बिहार मानसून की गतिविधियों में बुधवार से बढ़ोतरी होगी। उत्तर बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश और अन्य 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण बिहार में भी मौसम खराब रहने की आशंका है। पटना, गया समेत आसपास के जिलों में आंधी और वज्रपात से हल्की से मध्य दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नीट पेपर लीक के आरोपितों को रिमांड पर लेगी सीबीआई, 8 के खिलाफ केस। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरोपितों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी मंगलवार को पटना सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में जमा कराई गई है। साथ ही सीबीआई ने जेल में बंद आरोपितों को रिमांड पर लेने और पेशी कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 जून को बैठक, कई बड़े फैसलों की उम्मीद। सभी एमपी एमएलए रहेंगे मौजूद। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी के संबंधित नेताओं को संदेश भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 29 जून को दिल्ली में यह बैठक होनी है। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के तमाम मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। पूरी तरह बदलने जा रहा बिहार, अधिकारियों के लिए सेट हुआ टारगेट। बिहार में बदलाव के लिए नगर विकास एवं आवास विकास के मंत्री नितिन नवीन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के लिए टारगेट सेट कर दिया है। मंत्री नितिन नवीन ने शहरी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को कम से कम 2 घंटे फील्ड निरीक्षण का टास्क दिया है। बिहार में गड़बड़ी मिलने के बाद 826 करोड़ रुपए के ठेके रद्द, महागठबंधन सरकार में हुए थे आवंटित। बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के सिलसिले में दिए गए 826 करोड़ रुपए के अनुबंध यानी ठेके को रद्द कर दिया गया है। पीएचडी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ठेकेदारों की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितता पाई गई, जिसके कारण 826 करोड़ रुपए के 350 अनुबंध रद्द किए गए हैं। छपरा समेत 5 स्टेशनों पर अब मरीजों को मिलेगी यह सुविधा, इमरजेंसी में यात्रियों को होगी आसानी। छपरा समेत बिहार के 5 स्टेशनों के अलावा भारतीय रेल की और 61 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के स्टॉल खोले जाएंगे। इनमें बिहार के 5 स्टेशन में आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा एवं भागलपुर का नाम शामिल है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री और आम लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ एवं उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने और भारत सरकार के मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलेगी।